नमस्कार। आज विचार मंथन का विषय रहेगा अभिप्रेरणा क्या है? व्हाट इज मोटिवेशन? अगर मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन वह शब्द है जो हमें साधारणतः बाहर से अन्य लोगों के द्वारा किसी काम को करने के लिए, काम को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा का अर्थ होता है यह प्रेरणा हमें किसी से भी मिल सकती है, चाहे वो हमारे परिवार का मेंबर हो, दोस्त हो या बाहर का भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो हमें प्रेरित कर सके। अभिप्रेरणा किसी मंजिल या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित या प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए किसी को प्रोत्साहित करने और उत्तेजित करने की प्रतिक्रिया को अभिप्रेरणा कहा जाता है, मोटिवेशन कहा जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में कई तरह की उलझनों में उलझे रहते हैं, लेकिन हमें समाधान नहीं मिल पाते। तब हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें विषम परिस्थितियों में अभिप्रेरित करने का काम करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। इस मोटिवेशन को हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट किया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब अर्जुन को हथियार उठाने पड़े थे, लेकिन वह लड़ने का सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा था और वह बड़े धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि तब भगवान कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवत गीता का संदेश दिया और गीता का संदेश देकर उसे मोटिवेट भी किया था। मनुष्य भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किसी कार्य को करता है। किसी भी कार्य के करने के बारे में उसके मन में अनेक विचार आते हैं, वो विचारों से प्रभावित होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरणा, मोटिवेशन किसी ना किसी रूप में विद्यमान रहती है। तो अभिप्रेरणा के विषय में, मोटिवेशन के विषय में कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं। वो किसी भी कार्य को इसलिए करते हैं कि वो उनके भाग्य में है। इस मत को मानने वाले दैवी शक्तियों और उनके प्रभाव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भाग्यवादी इस बात पर बल देते हैं कि मानव दैवी शक्तियों के हाथ की कठपुतली है और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन व्यक्ति की बाहरी शक्ति है। कुछ ये मानते हैं कि मानव रैशनल है, तर्क युक्त है। समय के विकास के साथ साथ यह विचार भी विकसित हुआ, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। वह किसी भी कार्य के औचित्य को तर्क द्वारा निर्धारित कर सकता है। इस मत का आधार मानव मस्तिष्क को माना गया। मनुष्य का व्यवहार उसके मस्तिष्क की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि मानव एक यंत्र है, एक मशीन है। वैज्ञानिकों ने मनुष्य को यंत्र माना है। इस यंत्र का संचालन उद्दीपनों से क्रियाशील रहता है। कुछ ये मानते हैं कि मानव एक पशु है। इस मत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। वो कहते हैं कि पशुओं और मनुष्यों की क्रियाओं में कोई भेद नहीं है। मानव का विकास पशुओं से तय ही हुआ है। डार्विन शक्तिशाली की विजय, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में विश्वास करते हैं और उन्होंने मानव को सोशल एनिमल भी कहा है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। ये भी कुछ लोगों की अवधारणा है कि मनुष्य का जन्म समाज में होता है। समाज में वह उसकी मान्यताओं के अनुसार विकास करता है। सामाजिक नियमों के अनुसार वह स्वयं को समायोजित भी करता है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक प्रभावों से कार्य करने के लिए वो अभिप्रेरित भी होता है। कुछ ये मानते हैं कि ये अचेतन मन की प्रतिक्रिया है, क्योंकि फ्रॉइड ने इस मत का प्रतिपादन किया है कि मनुष्य की क्रियाशीलता का एकमात्र कारण उसकी अचेतन अभिप्रेरणा है।
मनुष्य कई कार्य ऐसे करता है जिनके कारणों का उसे स्वयं भी पता नहीं होता। उसे व्यवहार की अचेतन शक्तियां नियंत्रित करती रहती हैं। तो इस मत के अनुसार अभिप्रेरणा का स्रोत व्यक्ति स्वयं भी होता है। तो बहुत सारे मत हैं, कुछ भाग्यवादी हैं, कुछ रैशनल हैं, कुछ मैकेनिकल हैं, कुछ सोशली मानव के मोटिवेशन की बात करते हैं, कुछ अनकॉन्शियस माइंड से उसको जोड़ते हैं। तो हमारे जीवन में मोटिवेशन का, अभिप्रेरणा का बहुत महत्व है, क्योंकि जब हम जीवन में हार मानने लगते हैं, तो एक अभिप्रेरणा ही है, मोटिवेशन ही है जो हमारी आंतरिक प्रेरणा बन जाती। पहले वो हमारी बाहरी प्रेरणा होती है, धीरे-धीरे वो हमें इंस्पायर्ड रहने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन ही हमें अंदरूनी शक्तियों को जागृत करने का काम करती है। तो हमें हमारी शक्तियों से पहचान कराती है। ये हमारी अभिप्रेरणा है, इसे ही मोटिवेशन कहा जाता है। धन्यवाद।